गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लुब्रिकेंट के बारे में और फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। तो मतलब संज्ञा का वर्गीकरण पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। एक होता है सॉलिड, सेमी और लिक्विड। तो उसको याद करने का तरीका क्या है? सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। तो उसको बांटते हैं, 3 क्वालिटी बांटते हैं। ये तरीके 3 तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला है सॉलिड लुब्रिकेंट। पहला है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट, ये आपका पहला हो गया। और दूसरा हो गया आपका सेमी लुब्रिकेंट। और तीसरा हो गया लिक्विड। तीसरा हो गया आपका लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड लुब्रिकेंट। तो पहला हो गया सॉलिड लुब्रिकेंट, दूसरा हो गया सेमी लुब्रिकेंट, तीसरा हो गया लिक्विड लुब्रिकेंट। इसका हिंदी हो गया ठोस ठोस संनेहक, अर्ध संनेहक और द्रव संनेहक। ये 3 तरह के होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसी ग्राफ में लोग समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा। मानते हैं एग्जाम्पल आपका देखिए, सॉलिड कह रहा है ठोस, मतलब कहता है ठोस लिक्विड लुब्रिकेंट। ठोस लिक्विड, ठोस में जैसे होगा माइका। माइका एक तरह का क्या है? लुब्रिकेंट है। ये आपको माइका है, जिससे कि ये डाइसल्फेट माइका है। उसके बाद डाइसल्फेट। उसके बाद तो ये सब देखिए, ये सब जो है वायरिंग वगैरह देखते हैं ना, इसका जो बनता है मशीन में, जो पिस्टन में जो वायरिंग बनता है, ये वायरिंग इस टाइप का रहता है। ठीक है, जो इस टाइप का वायरिंग होता है। और ये जो इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। और ये वायरिंग जो बनता है सब इसी का, माइका हुआ, डाइसल्फेट का, इसी का बना हुआ रहता है। इसमें से ढेर सारा आता है। ठीक है, तो ये सब क्या लिक्विड ETC। अब इसका समझते हैं। इसमें आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग के विद्यार्थी नहीं हैं, आप लोग हैं पॉलिटेक्निक के। अगर इसी चीज़ को इंजीनियरिंग पहले पढ़ेंगे, इसको डिटेल पढ़ाना पड़ेगा फिर इसको। इसका एग्जांपल देख लीजिए, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का क्या होता है। अब जैसे ग्रीस, हाँ इसको देख लीजिए। दूसरा नंबर आप लोग देखिए, जैसे ग्रीस, GREASES, ग्रीस हो गया। वैसलीन हो गया, वैक्स हो गया, वैक्सेस कर लिए हम लोग। तो ये सब आपका किसका उदाहरण है? सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट का। और ये सब किसका था? आपका माइका हुआ, डाइसल्फेट हुआ, इत्यादि सब किसका उदाहरण है? सॉलिड का। ये सब इत्यादि। अब तीसरा देखते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट। तो लिक्विड लुब्रिकेंट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना हम लोगों को। इसमें कई तरह व्यंजन आते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड लुब्रिकेंट को हम लोग और दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको जानते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ना है। तीसरा वाला इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो लिक्विड लुब्रिकेंट को पढ़ना है। तो जो सही है कि ऐसे लुब्रिकेंट जिसकी अवस्था क्या हो? लिक्विड फॉर्म में हो, इसको क्या कहेंगे हम लोग? लिक्विड लुब्रिकेंट कहेंगे। तो लिक्विड लुब्रिकेंट का एग्जांपल देखिएगा। इसको हम लोग जितने सारे तेलीय पदार्थ आते हैं, तो इसको हम लोग बांटते हैं 5 भाग में।
एक दो तीन चार पाँच, पांच टाइप का होता है। तो सबसे पहला है वेजिटेबल ऑयल। जो हम लोग ऑयल खाते हैं वेजिटेबल ऑयल, ये लिक्विड में आता है। वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल में जितना हुआ, जैसे कस्टर्ड हुआ, सरसों तेल हो गया, पाइन का तेल हो गया, मस्टर्ड तेल हो गया, ठीक है। तो जितने सारे ऑयल हैं सब उसी में आता है। तो इसका देखिए, जैसे आपको एग्जांपल देख लीजिए, कस्टर्ड, CST, कस्टर्ड, TERIOD, कस्टर्ड ऑयल। दूसरा हो गया अंडी का तेल, इसको प्लाम ऑयल कहते हैं। ये किसका उदाहरण है? आपका नंबर 1 वेजिटेबल ऑयल का उदाहरण है। कौन सा है? ये आपका वेजिटेबल ऑयल है। वेजिटेबल ऑयल के बाद दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, ये 2 नंबर पढ़ते हैं, ये टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं। दूसरा पढ़ते हैं ये वाला, दूसरा है एनिमल ऑयल। एनिमल ऑयल क्या होता है? जो जंतु से, जो एनिमल से दैट ऑयल प्रोड्यूस्ड इन एनिमल, यानी तो वैसे ऑयल जिससे जानवर से तैयार किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा चर्बी वाली जो तेल आती है, वो सारे तेल इस एनिमल ऑयल में आता है। दूसरा, उसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग। अब देखिएगा तीसरा ऑयल, तीसरा कौन बच गया आपका? तीसरा आपका रोमन में कर दीजिए, यहाँ पे आप रोमन में कर दीजिए, ठीक है। यहाँ इसको 1 किए हैं तो इसको 2 कर दीजिए, 2, इसको 3rd, इसको 4th, इसको 5। तो पढ़ते हैं हम लोग 3rd पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 3rd पढ़ते हैं। 3rd वाला क्या है आपका? आपका मिनरल ऑयल, ठीक है। अब मिनरल ऑयल किसको कहेंगे? तो मिनरल ऑयल किसको कहेंगे? जो आपको मिनरल से प्राप्त किया जाता है, मतलब खान से, ऐसे ऑयल जो खान से, जो खनिज से प्राप्त किया जाता है, मिनरल ऑयल उसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। मिनरल ऑयल हो गया। मिनरल ऑयल के बाद आपका तीसरा हो गया। तीसरा के बाद हम लोग पढ़ते हैं चौथा। चौथा है पेट्रोलियम, LIUM, पेट्रोलियम ऑयल। जो पेट्रोलियम से बनता है, क्या होता है? जो इसको पेट्रोलियम ऑयल जितना होता है, पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है। तो पेट्रोलियम ऑयल में आपको पेट्रोलियम जितने सारे आते हैं सब पेट्रोलियम ऑयल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद पेट्रोलियम ऑयल के बाद आपका है सिंथेटिक ऑयल, चौथा हो गया। अब पांचवा देखिए, या पांचवा एक और ऑयल होता है, ये ब्लेंडेड ऑयल होता है। ये ब्लेंडेड ऑयल क्या होता है? इसमें क्या होता है देख लीजिएगा। इसमें इसमें मिनरल ऑयल, इसमें क्या होता है? मिनरल ऑयल आर मिक्स, मिनरल ऑयल को मिक्स विथ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये दोनों मिलाकर मिनरल ऑयल, ये ब्लेंडेड ऑयल को बनाता है। पांचवा हो गया। और एक टाइप और 6 टाइप होते हैं, एक छूट गया था, टाइप छूट गया था। एक है सिंथेटिक ऑयल, एक है सिंथेटिक, 5 हो गया। ये आपका 5 हो गया ना, पेट्रोलियम हो गया 4, 5 हो गया।
अब है सिंथेटिक ऑयल। देखिए नेक्स्ट है आपका छठा होगा। छठा है आपका सिंथेटिक ऑयल में जितना ऑयल आपका जितना ऑयल जैसे रिफाइन वगैरह आता है, रिफाइन वगैरह जितना सब आइटम वगैरह सब होता है सब सिंथेटिक ऑयल में आता है। सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल में क्या होता है, जितना सारा ऑयल है उसको क्या करते हैं, जैसे उसको सिंथेटिक करके मतलब कोई केमिकल दे के उसको बनाया जाता है। तो सिंथेटिक ऑयल वही सा ऑयल, जैसे सिलिकॉन हो गया, जैसे आपका एग्जांपल देख लीजिए, सिलिकॉन ऑयल, ETC, ऐसे बहुत सारे हैं। तो कुछ कुछ जो इसके बारे में हम लोग आगे ग्राफ में पढ़ेंगे कि कौन सा क्या क्या होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।